वो बोलते हैं ना जब भगवान देते तो उनके मन में इसको लाके अंतर्यामी पढ़ लेंगे। भीग कर आई मैं तो 2 दिन भीगी अकेले। Born in Mumbai, danced in Mumbai, eating in Mumbai, sitting in Mumbai. हम लोग अभी सोचे हैं रील कहाँ और कैसे बनानी है। तो पहले पेट पूजा करेंगे फिर कुछ करेंगे। मस्त है। आज सुबह से मुझे वॉफल खाना था। मैं वॉफल लेने गई लेकिन मैं ये लेकर आ गई। और फिर मैं घर पे आई, कुछ टाइम बाद मुझे पता चला ये मोहतरमा मेरे लिए वॉफल लेकर आए थे। तो मैं पहले वो ख़त्म की और अभी ये खा रही हूँ। वो बोलते हैं ना जब भगवान देते तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। छप्पड़ फाड़ के ही दी। बस मुझे नहीं देते भगवान, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो। चिल्ला के मांगो ए भगवान 100 करोड़ रुपए दे दो ए भगवान। मैं मांगती हूँ इसलिए मुझे मिल जाए। ए भगवान मैं बोली मुझे क्या वॉफल चाहिए, तभी आप लेके आए। मैं मुँह में मन में रखती कि हाँ मुझे वॉफल खाना है। आपको पता चलता नहीं ना। मैं यूट्यूब पे भी डाल दी। सोचो ये सोचते कि इनके मन में से कोई आके अंतर्यामी पढ़ लेगा। इट्स अ वार्तालाप बिटवीन मी एंड गॉड। और वैसे भी आपकी मांगे इतनी बड़ी होती है कि कोई पूरा भी नहीं कर सकता। मैं छोटी मांगे नहीं करती, मेरी मांगे बहुत बड़ी होती है। मैं ऐसी मांगे करती हूँ कि पूरी हो सके। मैं घूमने पे जाती तो बड़े वही ना, मुँह उठा के अकेले अकेले चली गई, मुझसे बोली भी नहीं कि हाँ मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसा छाता ली, अंदर थी मैं हॉल में थी, छाता उठाई ऐसा टपक 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 भाग गई। बताया भी नहीं। मैं इसको बोली एक शूट करते, वो शूट करने हुआ नहीं। कौन सा? वो एक मेकअप चैलेंज वाला ब्लाइंड फोल्ड कर लो, मेरे पे कर लो, चलेगा मेरे को। हाँ फिर पोस्ट करूँगी तो रोएंगे कि अरे नहीं नहीं। अभी वो है ही, वो फनी वाला है तो उसमें थोड़ी रोऊंगी मैं। जो फनी वाला नहीं होता उसमें मैं बोलती हाँ नहीं आई ढंग से। आज मुझे सुबह शूट करने का मन क्यों नहीं था पता है? मैं कुछ तो शूट की ऐसे ही थोड़ा सा, उसमें फिर उसका वीडियो देखिए, ऐसा गंदा क्वालिटी शूट किया था मेरे फ़ोन ने। मेरा मन ही नहीं किया फ़ोन का कैमरा मैं तो आज भीग कर आई। मैं तो 2 दिन भीगी अकेले। मैं तो मेरे दोस्त के साथ भीगी। मैं अकेली थी। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमी, अनिका। मैं भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमी वॉफल खाते हुए। कहाँ तक घूम गया वो? उधर आगे उधर ऊपर तक। उधर तो रोज ही घूमती हूँ। कहाँ? IT पार्क के ऊपर तक ना। पूरा ऊपर। हाँ रोज घूमते चुड़ैल झूलू। रोज नहीं, मतलब उस परसों की, कल की परसों गई थी। कुछ नहीं है उधर। बट वो जब बोल रहा है भगवान जोर की बारिश करो और उतनी जोर की बारिश आ रही है। मैं बोली ऐसे बोलना 100 करोड़ रुपए भेज दो। अच्छा चेक कर, अकाउंट चेक करके भगवान। इसको हम लोग बुलाते हैं बट झूठी है। हाँ झूठी। क्या झूठी। और इसके लिए जब वॉफल्स लेने गए, जैसे ही वॉफल्स लेने गए पे किया, वैसे पुलिस आके वो लोग का वॉफल का दुकान ही बंद करा दी। भगवान जी मेरे मैं बोली क्या पनौती है रे। फिर बाद में वो लोग ने शायद पैसे वैसे नहीं दिए थे, तो वो लोग ने पैसे दिए तब जाके उसने बना के दिया ओपन करके। नहीं तो मैं बोलती ये तो सच्ची बड़ी पनौती थी। आई एम लकी फॉर यू गाइस। जी ये क्या मजाक रखा। इतना मीठा खा रही है, इतना मीठा खा रही है, दांत सड़ जाएंगे इसके। 5 मंच और अंदर रखी है। मैं गई थी, सोची वॉफल लूँगी, लेकिन वॉफल वाले भैया बहुत ऐसे ये दिखता, हमेशा ऐसे करती है, वॉफल लेने जाती है और लाती है केक बॉल। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आप वॉफल लेकर आओगे, तो फिर मैं बोले कि रहने दो। मैं वॉफल ली, उसके बाद मैं गई, सोची कि वो लेकर वेफर और क्या चॉकलेट लेती हूँ, हम लोग उसका कुछ तो शूट करेंगे, तो लेकर आ गई। गाइस
कल से हमारा बेडरूम चेंज हो जाएगा, फिर से हम बेघर हो जाएंगे। फिर से हम अपने रूम में आ जाएंगे, दैट इज हॉल। ये हम दूसरों के रूम ये रूम हमने रेंट पे लिया है 1 हफ्ते के लिए, फिर अब हमारा रूम शिफ्ट हो जाएगा वापस से, क्योंकि अंडर रेनोवेशन था। अब वहाँ पे आपको कपड़े दिखेंगे फैले हुए। एवरेज इंडियन हाउस होल्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन मानसून, बट दिस इज द रीज़न आई हेट रेनी सीजन, दिस इज द रीज़न, बिकॉज ऑफ कपड़े ना कपड़े सूखते ना कुछ, एक तो हर जगह खड्डा खड्डा, कीचड़ कीचड़। पता नहीं कैसे लोग होते रेन को रोमांटिसाइज करते हैं, रोमांटिसाइज। वो घर से देख के अच्छा लगता है ऐसा, भीगने जाओ तो अच्छा लगता है। वैसे अंदर तो तक आवाज़ ही नहीं जाती, मेरी तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देता, फुल वॉल्यूम पे करना पड़ता है। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है बचके रहना मेरे हम चलन। गाइस, जिसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी वो हमें एक माइक गिफ्ट दे दो। ये भिखारी लोग तो मांगते ही रहे, यही काम है ज़िंदगी में, सबसे मांगते रहो बस। मैं थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ घर बैठे बैठे। कौन कौन मोटी हो, झूठी। इट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट अ स्टोरी, बट मेरे को पतला होना था और मैं हो गई। और सब पूछते हैं कि तुम्हें पतला होना था, बोलते नहीं नहीं मुझे तो नहीं, लेकिन मुझे पहले पतला होना था जब मैं स्कूल डेज में थी, उसके बाद मुझे नहीं पतला होना था, बट लेकिन वो मेरे 5 साल में हो गई मैं पतली। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ये नहीं किया, 5 साल नहीं, वॉक अ लॉट। 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में पतली हुई है, 1 साल भी नहीं। गाइस डाइट चाहिए बता दो, फॉलो मी, आई विल गिव यू ऑल डाइट। है ना। पहले तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहते तो इतना वॉक वही मैं इनको लेके जाती हूँ, घर चलते घर चलते। तो हम लोग वॉक ऐसे पूरा ऐसे राउंड राउंड नहीं मारते थे, मेरे को चाहिए एक डेस्टिनेशन से जाके दूसरे डेस्टिनेशन पे रुके, मतलब तुम कहीं से जाके कहीं पहुंच रहे हो, वो इधर ही गोल 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 गोल। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। अभी जब ही आप 12th में थे कि जब ये ज्योति आती प्रेगनेंट थे सुबह के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग गए थे, वो मतलब गोद भराई थी, तो हम लोग फ्लावर की ज्वेलरी का ऑर्डर देने गोकुल धाम गए थे। तो फिर मैं और दीदी जा रहे थे, तो हम लोग नीचे उतरे, उसके बाद इनके महारानी ने अपने दोस्तों को बुला के रखे थे वहाँ पे। फिर मैं जाके ऑटो रुका रही हूँ, बोलती रुको रुको ऑटो नहीं लेना, आगे से भाई पूरा मुझे गोकुल धाम तक चलवा दिया, ऐसा दिमाग। और उस टाइम पे मैं चलती भी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चलती थी, मतलब स्कूल भी जाती थी। ये चलती किधर है? बस इधर रहीजा में, अंदर सोसाइटी में। रहीजा में चलने में मज़ा आता है, बाहर चलने के वक्त इसको नानी याद आती है। नहीं, लेकिन अभी ये कॉलेज जाने लगी तो थोड़ा चलने लगी है। स्कूल के टाइम पर भाई ऐसा आलस आता था। अभी तो हम लोग इधर हमारे इधर जो पास में स्टेशन है वहाँ पे जाते, मुझे ऐसा लगता है इतना पास में है, पहले लगता था भाई कितना दूर है, अभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं, हमारा वॉकिंग चलने का कैपेबिलिटी बढ़ चुका है। वी कैन वॉक एज मच एज वी वांट। लाइक मैं 10 किलोमीटर्स चल सकती हूँ, इतना मेरे में है, आई कैन वॉक 10 किलोमीटर्स। मेरा तो डेडलाइन पता नहीं मैं कितना चल सकती हूँ। और बताओ। रहमान डकैत, रहने दे डकैत। भाई वी आर मिसिंग वन पर्सन इन आवर ब्लॉग, माई दीदी, मेरी बड़ी बहन जो मेरा साथ देती, बहुत बड़ी सपोर्टर है वो, बिगेस्ट सपोर्टर। हमसे हमारे वो कौन है, एक बड़े साहब है वो, बड़े साहब भाई वो सबसे ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेके हमारा निकम्मा भाई प्रांजल, कुत्ता कमीना, दुष्ट कहेगा। ना तो उसने फॉलो किया था ना तो उसने सब्सक्राइब किया। भाई उस दिन दीदी को वीडियो कॉल किया, दीदी को बोला दीदी इसने नहीं किया, दीदी ज़बरदस्ती करवाई। भाई बहन हो तो दीदी जैसी, ना तो इनके जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। मेरे को बहन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग अ बहन, वो भी बड़ी बहन ची। वही ना, पता नहीं कौन बना मेरे को रहा है। सबसे छोटा भगवान नहीं तो मेरे को तो सबसे छोटा होना था। कोई तो गया होगा भाई। मुझे तो, मैं पूजा दीदी के साथ रहती हूँ तभी मुझे फील आता है कि हाँ लाइक मैं छोटी हूँ, इनके साथ रहती हूँ ऐसा हर जगह मुझे यही फील होता है कि मैं ही बड़ी हूँ, पता है। और दिखती भी मैं इनसे बड़ी ही हूँ, इनसे
रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। मैं नीचे चाची के फ्रेंड्स लोग हैं, बताई थी मैं आपको ये। क्या? मैं गई थी नीचे तो चाची के, मेरे हम लोग के चाची के फ्रेंड्स हैं नीचे, तो मैं उन लोग के सामने चाची को बोली कि दीदी नीचे आए, तो आंटी लोग बोलते कि दीदी आज दीदी के ऊपर ये हाँ। तभी उन लोग को पता नहीं था कि मैं इसको दीदी बोलती, तभी मैंने बोला हमारे घर में नाम लेना नो आउट अलाउड। हमारे घर में तो तुम्हारे अंदर 3 महीने का भी डिफरेंस है ना, तो भी तुम्हें दीदी बोल रहा है, 2 मिनट का भी डिफरेंस है तो भी- हमारे घर में एक ट्विंस है, उनको मतलब 1 या 2 मिनट का कुछ तो उनको भी मैं बेचारे एक दूसरे को दीदी हूँ। मैं बोले बच्ची। ये लोग कॉर्पोरेट कल्चर देखेंगे ना तो इनको बहुत बड़ा शॉक पड़ेगा मेरे घर वालों को, जहाँ पे 40-40 साल 60-60 साल के लोगों को नाम से बुलाया जाता है। एंड आई वॉन्ट दिस शॉक कि मेरे घर वालों को पड़े। अरे पापा तो तभी भी शौक हुए थे जब भी पापा को पता चला सच्चा के स्कूल में उनके स्टूडेंट्स सब लोग मिस्टर योगी बुलाते हैं, सर ने ये बुलाते सब चीज़ें बाहर बहुत नॉर्मल है, ये जो बहुत ही रिमोट एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ये सब नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल लोग भी अब नॉर्मल होते हैं और चीज़ें भी अब नॉर्मल ही होती है, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पीपल लिविंग इन विलेज, अपना माइंड को ब्रॉड करो। आप भी गाँव वाली हो, मैं हूँ, ये भी ये है, मैं नहीं हूँ, मैं तो आई एम बॉर्न इन मुंबई, डांस्ड इन मुंबई, ईटिंग इन मुंबई, सिटिंग इन मुंबई। जैसे कि आपके परदादा गाँव इधर ही पैदा हुए, बट मैं तो इधर पैदा हुई हूँ ना, बात खत्म। मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं परदादा वादा की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी है, मैं क्या बोल रही हूँ, सब अपना माइंड ब्रॉड करो। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम लोग हाँ इधर वो ऐसा थोड़ी कुछ बोल रही हूँ। हर मैं चश्मा पहनूँ फिर भी मुझे ब्लर दिख रहा है। आज मैं नीचे गई, अंधे से बड़ी अंधी है ये। कैमरा ही ब्लर है कि मेरा फेस ब्लर? कैमरा थोड़ा सा लाइट्स है। चलो ना, रुको ना, मुझे ठूस लेंगे। बच के रहना मेरी जान। बाय गाइस, ये ब्लॉग कल आएगा, डालू ना? ना, कौन सा ब्लॉग है ये? बग बग पकाओ, बग बग पकाओ। पक पक पकाक। बग बग ब्लॉग 3 मेरा 1-2 ब्लॉग देखे क्या? बग बग ब्लॉग देखा ना, उसी में वो पर मेरी चुगली कर रही थी तुमने। चलो भाई, एक ये पता चल गया, चुगली करूँगी तो मुझे कोई चीज़ मिलेगी? घंटा नहीं मिलेगी, वो तो मैं नीचे चली गई थी इसके लिए। आई ब्रॉट इट फॉर यू। चाची कॉल किए थे, चाची बोलते आपको किधर? हाँ बोली गई नीचे, अकेला गई है? मैं बोली हाँ। मैं अकेले कहाँ नहीं चली जाऊँ, तो नीचे की बात है। अब मुझे नींद आ रही है, बाय बाय गाइस। बाय। ये थैंक यू। पागल लोग को क्यों देखते हो आप लोग? मुझे देखो, मुझे फॉलो करने के लिए Guys, अर्पिता करके क्योटिक सिस्टर में से इसको मैं दफ़ा कर रही हूँ। इंस्टाग्राम वहाँ पे बहुत अच्छे ये थे। इस पे क्या मैं फालतू दिखती हूँ, उधर हम एकदम हीरोइन दिखूंगी। ये फालतू है तो दिखेगी ना। वेलकम देयर, कम देयर गाइस, नॉट वेलकम टू द जंगल। अल्फा। मेरे को अल्फा मूवी में ना, बस ना, हो गया ना, बंद करो। बाय गाइस, कल लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके? नहीं करोगे बंदूक लाऊंगी, धुरंधर तुम्हारे घर भेज दूंगी मैं। बाय।